हमेशा याद रखने वाली बात है, अगर पैगंबर जो खुदा की ओर से पापों से मुक्त हैं भी एक दिन में 100 बार अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से क्षमा मांगता हूँ कहते हैं, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों को इसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्वयं फरमाया है कि वे प्रतिदिन 100 बार अल्लाह से क्षमा मांगते हैं। ये बात साफ करती है कि चाहे कोई कितना भी पवित्र क्यों ना हो, उसे अपने प्रभु के सामने नम्र रहना चाहिए, अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए और क्षमा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उलेमा ने भी इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से छोटे छोटे पापों की क्षमा हो जाती है और अल्लाह की रहमत की बारिश शुरू हो जाती है, जो कभी खुलने वाले नहीं लगते थे, और रिज़्क में अद्भुत वृद्धि होती है। अस्तगफिरुल्लाह को अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल करें? आप अपने दिन की शुरुआत इसके साथ करें। जैसे ही आपकी आंखें खुले, अपने दिन की शुरुआत अस्तगफिरुल्लाह के साथ कीजिए। आप इसे इस तरह विभाजित कर सकते हैं: जागने के तुरंत बाद 33 बार, वुज़ू करने से पहले 33 बार, सुबह की नमाज से पहले 34 बार। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करेंगे और आपका दिन विनम्रता, कृतज्ञता और आध्यात्मिक शक्ति से भर जाएगा। 2. यात्रा या प्रतीक्षा के दौरान जब आप कहीं जा रहे हों या किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो उस समय का उपयोग अस्तगफिरुल्लाह के पाठ में कीजिए। बजाय सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के, प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अल्लाह के जिक्र में व्यतीत कीजिए। गिनती बनाएं। I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. दयालु है। यह दुआ आपके लिए कई बड़ी बातों की याचना करती है: क्षमा, तौबा की कबूलियत, मार्गदर्शन और जीविका की बढ़ोतरी। 2. तौबा, रब्बी इफ़न्नी व तूबा अलैया इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम। मेरे रब, मुझे पवित्र कर और मेरी तौबा कबूल कर, क्योंकि तू तौबा कबूल करने वाला अत्यंत दयालु है। यह दुआ आपकी आत्मा को शुद्ध करने और धार्मिक जीवन की ओर लौटने के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना है। किसी अच्छी चीज का हिस्सा बने। इस जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो कठिनाइयों से गुजर रहा हो। अल्लाह के जिक्र से उसके दिल को भी शांति मिल सकती है। अगर आपको ये संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ बांटें। आपके लिए ये संदेश न केवल हृदय को छूने वाला बल्कि आत्मा को जगाने वाला भी है। ये ऐसा संदेश है जो आपके भीतर की खामोशियों को तोड़कर आपको याद दिलाता है कि आपके पीछे कौन खड़ा है। वह अल्लाह जिसने आपको सांसों के साथ जीवन दिया, आपके आंसुओं में आशा रखी और आपके हर कदम पर अपनी रहमत की छाया फैलाई हुई है। जीवन की गलियों में घूमते घूमते आपने बहुत कुछ सहा है। कभी धोखे का सामना किया, कभी अकेलापन सहा, कभी उम्मीदों के टूटने का दर्द झेला, लेकिन इस सब के बावजूद आपने अल्लाह से वफादारी नहीं छोड़ी, अपने दिल की नमी को कभी सूखने नहीं दिया। और अब वही अल्लाह जो आपके दिल की हर धड़कन को सुनता है, आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। यह अध्याय नई शुरुआतों से भरा है। आपके जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो आपके दिल की भाषा समझेंगे, आपके चुप रहने में छिपी बातों को पढ़ पाएंगे। आपके रास्ते में ऐसी रोशनी आएगी जो आपके अंधकार को बिखेर देगी, आपकी थकान को आराम देगी। अब आपके लिए जो भी ठीक है वही आएगा, जो भी आपके लिए नहीं है वह स्वतः दूर हो जाएगा। आपके द्वार पर आशीर्वाद की धारा बहने लगी है, जो ना कभी रुकेगी, ना कभी धीमी पड़ेगी। आपकी प्रार्थनाओं की आवाज ऊपर तक पहुंच चुकी है और अब उसका उत्तर आपके कदमों में उतर रहा है। जो लोग आपके बारे में शक में रहे, जिन्होंने आपके सपनों पर हंसा, वे भी आपकी सफलता के सामने झुकेंगे, लेकिन आपको उनके सामने खड़े होकर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए जो कुछ लिखा है वह आपके लिए लिखा है, किसी की राय की परवाह किए बिना। आपके भीतर की शांति, आत्मविश्वास और अमर तत्व, अब आपके अंदर एक नई शांति है, ऐसी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह वह शांति है जो संसार के उत्तल पुत्तल में भी आपके दिल को ठंडक देती है। एक आत्मविश्वास है जो बाहरी परिस्थितियों से डरता नहीं, बल्कि उनके बीच भी खड़ा रहता है।
आपकी आत्मा अब अपने सच्चे स्वरूप को पहचान चुकी है। वह जान गई है कि वह कोई सामान्य चीज नहीं बल्कि एक अमर तत्व है, अल्लाह की ओर से एक नूरानी उपहार जो उनकी रहमत से ढका हुआ है। इसलिए आज आपको यह समझना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक ऐसी ताकत है जो आपके सारे डरों को ध्वस्त कर सकती है, आपकी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकती है। अब आपके लिए नए अवसर खुल रहे हैं, नए रास्ते सामने आ रहे हैं, नए सपने आपके दिल में उतर रहे हैं, ऐसे सपने जिन्हें पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। और इन सब के बीच आपको यह याद रखना है, जो भी आपके लिए है वह आएगा, जो भी आपके लिए नहीं है वह आपको नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में आशीर्वाद का एक नया दौर शुरू हो रहा है, ऐसा दौर जिसकी शुरुआत आपकी आत्मा ने सपनों में भी नहीं सोची थी। तो अब आप आगे बढ़िए, डर के बिना, शक के बिना अपने आप को उस रोशनी में ढालिए जो आपके भीतर है। और याद रखिए, जब अल्लाह आपके लिए कुछ अच्छा लिखता है तो कोई भी उसे बदल नहीं सकता। जब दुनिया से कट जाएं सब रास्ते, यदि आपको लगता है कि आपके आसपास के लोग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं और आपको अकेले चीजों का सामना करने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, तो याद रखिए, ये कोई सजा नहीं है, ये तैयारी है। एक समय था जब आपके पास दोस्त, समर्थन और साथ था। अब आप अकेले रास्ते पर चल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। इतिहास की प्रत्येक महान हस्ती, प्रत्येक भविष्यवक्ता, प्रत्येक नेता, प्रत्येक सफल व्यक्ति अकेलेपन से गुजरा है। यह क्षण जिसमें आप हैं, यह केवल एक परीक्षा नहीं है, यह भी एक छिपी हुई कृपा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उदाहरण पर विचार करें, जिन्होंने हिरा की गुफा में अकेले समय बिताया, विचारों में खोए रहे और सत्य की खोज की। उसी एकांत में उन्हें कुरान का पहला वही प्राप्त हुआ। कल्पना कीजिए, यदि उन्होंने वह समय अकेले नहीं बिताया होता तो क्या वह भविष्यवक्ता का भारी भार उठाने के लिए तैयार होते? यही पैटर्न पूरे इतिहास में दोहराया गया है। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों से अलग थलग रहते थे। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया गया और बाद में कैद कर लिया गया। मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म की तैयारी के लिए समाज से अलग हो गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए महानता का इरादा रखता है तो वह उसे दुनिया के शोर से दूर कर देता है। उसका एकमात्र उद्देश्य उसे तैयार करना, उसे मजबूत करना है। शायद आप भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। शायद पुराने दोस्त चले गए हैं, परिवार के सदस्य आपको नहीं समझते और आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके संघर्षों को नहीं देख रहा। लेकिन ये जान लें, ये अकेलापन परित्याग का संकेत नहीं है, ये अल्लाह की ओर से एक उपहार है, विकास का एक अवसर। वह आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर कर रहा है, क्योंकि वह आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। वह आपको अपने वास्तविक उद्देश्य को फिर से खोजने के लिए जगह दे रहा है। ये एकांत एक परीक्षा है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब अल्लाह किसी से प्यार करता है तो वह उनकी परीक्षा लेता है, इसलिए इसे सजा के तौर पर नहीं बल्कि सम्मान की निशानी के से गुजर रहे हैं तो यह केवल इसलिए है क्योंकि कुछ बेहतर आपके लिए आने वाला है। अल्लाह कहते हैं, और तुम्हारा रब तुम्हें देगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। सूरह अद-दुहा 93:5। इस परीक्षण के बाद जो आपका इंतजार कर रहा है वह आपकी कल्पना से परे है। तो पूछने के बजाय मैं ही क्यों, अपने आप से पूछें, अल्लाह मुझे किस लिए तैयार कर रहे हैं। जान ले कि यह अकेलापन आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह महज एक नए अध्याय की शुरुआत है। अकेलापन एक नई शुरुआत। अब अपने आप से फिर से पूछें, से गुजर रहे हैं तो यह केवल इसलिए है क्योंकि कुछ बेहतर आपके लिए आने वाला है। अल्लाह कहते हैं, और तुम्हारा रब तुम्हें देगा और तुम संतुष्ट हो जाओगे। सूरह अद-दुहा 93:5। इस परिश्रम के बाद जो आपका इंतजार कर रहा है वो आपकी कल्पना से परे है। तो पूछने के बजाय अपने आप से पूछें, अल्लाह मुझे किस लिए तैयार कर रहे हैं। जान ले कि यह अकेलापन आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह महज एक नए अध्याय की शुरुआत है। अकेलापन
एक नई शुरुआत। अब अपने आप से फिर से पूछें, क्या इस अकेलेपन ने आपको कभी अपने बारे में कोई महत्वपूर्ण बात सिखाई है? और क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह आपके जीवन से विकर्षणों को दूर कर रहा है, क्योंकि वो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जीवन के हर चरण में एक दिव्य ज्ञान होता है, तब भी जब ऐसा महसूस होता है कि आप अंधेरे से गुजर रहे हैं। अब जो शांति आपको घेरे हुए है वो भारी लग सकती है, लेकिन इसके भीतर स्पष्टता, उपचार और परिवर्तन के लिए जगह है। जब दुनिया पीछे हटती है तो यह आपको अपनी सच्चाई में कदम रखने का एक दुर्लभ अवसर देती है। शोर, अपेक्षाओं, तुलनाओं को दूर करने का और अंत में उस आवाज को सुनने का जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, आपकी अपनी। अकेलेपन का यह समय आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको बनाने के लिए है, परत दर परत, ताकत दर ताकत। ये आपको लचीलापन, धैर्य और आत्मनिर्भरता सिखाता है। ये आपको अपनी उपस्थिति से परिचित होने, अपनी त्वचा में सहज होने की अनुमति देता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपको उन तरीकों में से अल्लाह के करीब लाता है जो व्यस्तता कभी नहीं कर सकती। शांति के क्षणों में आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि सच्चा समर्थन केवल उसी से मिलता है, और चाहे आपका परिवेश कितना भी खाली क्यों न लगे, उसकी उपस्थिति आपके दिल के हर कोने को भर देती है। आपको विस्मित नहीं किया गया, आपको आकार दिया जा रहा है। एक नई उड़ान की शुरुआत। इस अवधि को तितली के कोकून के रूप में सोचे। इससे पहले कि वह ऊंची उड़ान भर सके, उसे कारावास सहना होगा। इससे पहले कि वह चमक सके, उसे परिवर्तन से गुजरना होगा। इसी प्रकार इससे पहले कि आप उस उद्देश्य में आगे बढ़ें जो अल्लाह ने आपके लिए चुना है, आपको पहले परिष्कृत होना होगा। यह अस्वीकृति नहीं है, यह पुनर्निर्देशन है। परित्याग नहीं, यह उन्नति है। और जब समय सही होगा, जब आप काफी मजबूत, बुद्धिमान और काफी धैर्यवान हो जाएंगे, तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोल देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह लोगों को आपके जीवन में वापस लाएगा। शायद वही लोग नहीं, बल्कि बेहतर लोग जो आपके उस संस्करण के साथ संरेखित होंगे जो उभरा है। वह जो खो गया था उसे वापस दिलाएगा, लेकिन इस तरह से जिससे आपकी बेहतर भलाई हो। अंतिम संदेश, आशा न छोड़ें, इसलिए उम्मीद मत खोइए। प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। भरोसा रखें कि शांत तैयारी में बिताया गया हर पल आपके भविष्य की महानता में निवेश किया गया पल है। हो सकता है दुनिया न देखे कि आपके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अल्लाह देखता है, और वह योजनाकारों में सर्वश्रेष्ठ है। विश्वास पर कायम रहे, धैर्य बनाए रखें, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ये अकेलापन यह हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन इसके बाद जो आएगा वह हो सकता है। हाँ, यह अकेलापन हमेशा के लिए नहीं है। और जब यह खत्म होगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और इसके हर पल को समझेंगे। आप देखेंगे कि इसने आपको कैसे आकार दिया, आपको मजबूत बनाया और आपके दिल को इस तरह से नरम किया कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको एहसास होगा कि जो खालीपन जैसा महसूस होता था, वह वास्तव में आपके भीतर एक पवित्र स्थान बनाया जा रहा था, उद्देश्य के लिए, शांति के लिए, भविष्य के लिए, जो अल्लाह की सबसे बड़ी योजना के साथ संरेखित होता है। तो चलते रहो, तब भी जब यह शांत हो, तब भी जब यह कठिन हो, यहां तक कि जब आप अदृश्य महसूस करते हैं। तुम्हें देखा गया है, आप जाने जाते हैं, जो कभी नहीं सोता, जो कभी नहीं भूलता, और जिसने पहले ही आपके लिए प्रकाश से भरा भविष्य लिख दिया है। यह आपकी कहानी का अंत नहीं है, यह उस हिस्से का अंत है जहां आपको कष्ट सहना पड़ा। यहां से बाहर यह उपचारात्मक है, यह बढ़ रहा है, यह पूर्णता है। वास्तव में सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। अंत।